हाँ तो स्टूडेंट्स, शुरू के 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और वो चैप्टर है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव वाले चैप्टर। तो बेसिक चैप्टर हैं, उनको बच्चे अच्छी तरीके से लर्न करें और थोड़ा सा उनके कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स करें बुक्स में जो गिवन है। बाकी मैं शीट भेज दूंगा तुम्हें व्हाट्सएप पे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स की। पर अगर बच्चों के पास बुक्स हैं तो उनको थोड़ा सा देखें, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम करने से ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। केवल डेफिनेशंस रट लेने से, डेरिवेशंस कर लेने से नहीं क्लियर होंगे, तो तुम्हें वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स करनी होंगी। अब हम जो आते हैं अगले चैप्टर की ओर, वो है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। विद्युत धारिता नाम है चैप्टर का, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। चैप्टर का जो नाम है वो है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब हम लोग इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। क्या है, देखो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग आवेशों के संचय के संबंध में डिस्कस करेंगे, विद्युत ऊर्जा के संचय के संबंध में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमारा इसी पर है, इसी मारे इसका नाम विद्युत धारिता रखा है। धारिता से मतलब जो होता है वो एक तरीके से आयतन से मतलब होता है। किसी बर्तन की धारिता बताओ कि उसमें कितना पदार्थ कोई आ सकता है। यहां पर विद्युत वर्ड जुड़ गया तो आवेशों से मतलब है, जहां भी वर्ड विद्युत जुड़ जाए, इलेक्ट्रिक जुड़ जाए, इसका मतलब ये होगा कि वहां पर चार्जेस की ही बात होगी। तो इस चैप्टर में बच्चों को पता होना चाहिए, वो चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे आवेशों के संचय के संबंध में। तो पहली बात वही है कि आवेश संचित कैसे होता है, किस पर होता है। तो आवेशों को संचित करने के लिए सामान्यतः धातुओं का उपयोग किया जाता है। क्यों धातुओं का उपयोग किया जाता है? क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं वायतम कक्षा में, परमाणुओं की वायतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिससे कि वो पूरे पदार्थ में, पूरे सब्सटेंस में मूव करने के लिए फ्री रहते हैं। तो जिसकी वजह से हम इजीली इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर पाते हैं। इसी मारे हम लोग चालकों पर ही नॉर्मली आवेशों का संचय किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो किसी चालक को, जो इसी वजह से, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से यदि किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो हम उसी पर बात कर रहे हैं। तो उसी में सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो है चालक की विद्युत धारिता। चालक की विद्युत धारिता। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। चालक की विद्युत धारिता क्या होती है? चालक की विद्युत धारिता, जैसे अभी बात करी हमने कि आवेशों के संचय से संबंधित बात करनी है, तो किसी चालक पर कितना आवेश संचित हो सकता है, उसकी कितनी क्वांटिटी संचित हो सकती है आवेश की, उसकी जो माप का तरीका है, जो उस पर संचित हो सकने वाले आवेश, वो कितना आवेश, कितनी ऊर्जा संचित कर सकता है, कितना आवेश संचित कर सकता है, इसकी हमें एक इंफॉर्मेशन दे, उसी को कहते हैं, उसी राशि को कहते हैं विद्युत धारिता। तो इसको हम ऐसे कहते हैं, किसी चालक पर संचित हो सकने वाले आवेश की माप को ही नाम दिया जाता है विद्युत धारिता। किसी चालक पर संचित हो सकने वाले आवेश की माप को हम क्या नाम देते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर रखेंगे, संचित हो सकने वाले आवेश की माप। अब माप ये भौतिक परिभाषा है, फिजिक्स में परिभाषा है, हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन का तरीका ये बनाया गया कि किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके कारण उत्पन्न विद्युत विभव के अनुपात को
ये मानते हुए कि चालक का प्रारंभिक विभव शून्य है, उस पर पहले से कोई आवेश नहीं है, तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण उस पे उत्पन्न विभव के अनुपात को, विद्युत विभव के अनुपात को हम कहते हैं चालक की विद्युत धारिता। अगर किसी चालक को Q आवेश देने पर उस पर उत्पन्न विद्युत विभव V है तो C = Q/V यूनिट हो जाता, फॉर्मूला हो जाता है। यूनिट इसकी हो जाती है कूलाम पर वोल्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, फैरेड कहते हैं। जिसे हम नाम किसका देते हैं, फैरेड का नाम देते हैं। ये है, बाकी डायमेंशन वगैरह इसके बच्चे निकाल के देखेंगे अपने आप। अब इसके बाद जो अगली बात आती है इसमें, वो एक फैरेड को यहां पर डिफाइन कर ले, क्योंकि अक्सर ऐसी डेफिनेशंस हमारे बोर्ड्स में आ जाती हैं कि भाई फैरेड क्या है, एक फैरेड को परिभाषित कीजिए। तो फैरेड को परिभाषित करते हैं C = Q/V से एक फैरेड = 1 कूलाम/1 वोल्ट। मतलब यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उस पे 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, 1 कूलाम आवेश प्रदान करने पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उसकी धारिता को, ऐसे चालक की धारिता को 1 फैरेड कहा जाता है। इस तरीके से 1 फैरेड की परिभाषा है। बाकी हम लोग अभी आगे डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल ये चालक की विद्युत धारिता का इंट्रोडक्शन है। तो एक हमारे यहाँ जो है, जो एक पॉइंट है, वो है गोलीय चालक की धारिता। अगला टॉपिक जो आता है वो है गोलीय चालक की विद्युत धारिता। गोलीय चालक की विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक की विद्युत धारिता। तो अब देखो, अब एक दिमाग में, तो तुमने स्टार्टिंग में धारिता की बात आई, विद्युत धारिता की बात आई, तो दिमाग में डेफिनेशंस चाहे जो भी हैं, पर एक तो दिमाग में रखने का एक लैंग्वेज मेथड अलग ही होता है। तो तुम ये समझ जाओ कि हाँ भाई, संचित आवेश पर संचित आवेश के संबंध में बात हो रही है किसी चालक पर। उसका फॉर्मूला है, अगर विद्युत धारिता निकालनी है, C = Q/V। इससे यह पता चलता है कि यह चालक पर कम आवेश संचित होगा, ज्यादा होगा, कितना होगा, और मान किससे निकलेगा, C = Q/V से। तो देखो, जितनी भी गणना होंगी हमारी, वो विद्युत विभव की गणना की जाती है। हाँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक कॉन्सेप्ट बना लो। अगर किसी भी चालक की धारिता, किसी भी निकाय की धारिता निकालनी है, किसी भी निकाय की अगर धारिता हमें ज्ञात करनी है, तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि यदि हम उसे Q आवेश दे रहे हैं तो उस पर कितना विद्युत विभव डेवलप होगा। तो हमेशा धारिता की डेरिवेशन में, कैपेसिटेंस के डेरिवेशन में हमेशा विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन की जाती है। तो वही हम गोलीय चालक की धारिता निकालना चाह रहे हैं। हमने कहा हमारे पास एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, हम इसे Q आवेश प्रदान कर रहे हैं, तो वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो हम इसकी धारिता निकालना चाह रहे हैं, तो पहले इसका विद्युत विभव निकाल लिया जाए कि अगर Q आवेश हम इसे देते हैं तो इस पे कितना विद्युत विभव डेवलप होगा। इसका आवेश पृष्ठ घनत्व हम मान ले रहे हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A = Q/4πr²।
तो पहले हम इस चालक पर क्या ज्ञात करें, विद्युत विभव ज्ञात करें कि यदि इसे हम Q आवेश देते हैं तो इस पर कितना विद्युत विभव होगा। तो वो हम पिछले चैप्टर में कैलकुलेशन कर चुके हैं। गोलीय कोश वाला ही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, क्योंकि ये केवल पृष्ठ पृष्ठ पर आवेश होता है। तो पृष्ठ, इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे, V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन EdR और लिमिट इन्फिनिटी टू R। तो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लेंगे। चालक के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू वन अपॉन 4πε0 K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इसलिए पृष्ठ पर विद्युत विभव V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन EdR और लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू कैपिटल R। E की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर dr इन्फिनिटी टू R। डेरिवेशंस पहले कर चुके, ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा। Q अपॉन 4πε0 K इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल R रेज़ पावर -2 dr। R रेज़ पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, R रेज़ टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन R इन्फिनिटी टू R। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, (4πε0 K -1 अपॉन R -1 अपॉन इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा -Q अपॉन 4πε0 K -1 अपॉन R 0। तो -Q अपॉन 4πε0 K -1 अपॉन R, तो V इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 4πε0 K इंटू Q अपॉन R। ये विद्युत विभव का फॉर्मूला आ गया। जैसे हमने कहा था विद्युत धारिता कैलकुलेट करनी है तो पहले विद्युत विभव की गणना करनी पड़ेगी। इसको मैंने ज्यादा समझाने की कोशिश इस बार नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम लोग इस पर अच्छी तरीके से बात एक एक पॉइंट पे कर चुके हैं कि 1 अपॉन R कैसे आया, फिर पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, माइनस करके फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया और इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। ये विद्युत विभव निकाल लिया हमने। बस अब चालक की धारिता में इसे रख दें। तो लिखो अतः गोलीय चालक की धारिता C इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q V की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 4πε0 K Q अपॉन R। ये V की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये सॉल्व होके वैल्यू आ जाएगी 4πε0 K इंटू R। C इक्वल्स टू 4πε0 K इंटू R, ये वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे मुझे? तो इस तरीके से हम यहां देख रहे हैं C प्रोपोर्शनल टू R, अर्थात गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती है। त्रिज्या छोटा गोलीय चालक होगा उसकी धारिता कम होगी, बड़ा गोलीय चालक होगा उसकी धारिता ज्यादा होगी। तो अगर हम देखें कि गोलीय चालक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो एक तो माध्यम पर, किस माध्यम में रखा गया है K की वैल्यू पर,
और दूसरा त्रिज्या पर छोटा चालक है, आवेश कम संचित होगा, बड़ा गोलीय चालक है उस पर आवेश ज्यादा संचित होगा। तो यह है गोलीय चालक की धारिता। ध्यान रखेंगे बच्चे, इसे एक छोटा सा डेरिवेशन है। अब अगर हमसे कोई यही पूछ लेता है कि भाई त्रिज्या बढ़ने पर चालक की धारिता क्यों बढ़ जा रही है, भौतिक रूप से बताओ इसे, तो हम उसका जवाब ये देंगे कि चालक के केवल आवेश कहां वितरित होता है, पृष्ठ पर वितरित होता है। आवेश जो है वो चालक के केवल पृष्ठ पर ही वितरित हो सकता है, अंदर नहीं हो पाता। तो अगर पृष्ठीय त्रिज्या बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, ज्यादा पृष्ठ हो गया, तो उस पर आवेश ज्यादा संचित होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि तुम्हारे पास एक समान आयतन का, समान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का दो बड़े बड़े घन हैं, एक ठोस है एक खोखला है, तो किस पे ज्यादा लोग खड़े हो सकते हैं, कौन से घन पे? तुम कहोगे दोनों अगर समान आयतन के तो बराबर ही खड़े होंगे वो लोग, चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का समान है। उसी तरीके से आवेश जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो आवेश ज्यादा संचित होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो आवेश कम संचित होगा। कहीं भी धारिता होगी वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर मूल रूप से निर्भर करेगी। और वो अलग बात है कि कहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल किस पर निर्भर कर रहा है, कहीं पे त्रिज्या पर, कहीं पे लंबाई पे, चौड़ाई पे, इन चीजों पे ध्यान रखेंगे। फिलहाल गोलीय चालक की ये बात है। तो यह है गोलीय चालक की विद्युत धारिता। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है चालक की स्थितिज ऊर्जा। फिर ये स्थितिज ऊर्जा वर्ड पीछा नहीं छोड़ता, ये तो आएगा ही, जो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है। फिर वही स्थितिज ऊर्जा वर्ड आ गया। फिर वही है, वही स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट, एक कॉमन कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखें कि स्थितिज ऊर्जा क्या है।